और अमेरिका के हमले रोकने के बाद मुस्तफा आगे की रणनीति पर काम कर रहे हैं और ईरानी सेना को बेहद मजबूत बनाने की कोशिश है। अमेरिका हमले रोक चुका है, इसलिए ईरानी सेना इस वक्त हमले नहीं कर सकती है, लेकिन मुस्तफा ने प्लान बी एक्टिव कर दिया है। हूती के हमलों की रफ्तार तेज होती जा रही है। बाब अल मंदेब से हूती ने हमले शुरू कर दिए। यमन में सेना पर लगातार प्रहार जारी है, तो वहीं सऊदी की घेराबंदी के लिए ईरानी प्रॉक्सी संगठनों को मजबूत किया जा रहा है और मुस्तफा ने अपने कुछ कमांडर को इराक भेज दिया है। बाब अल मंदेब में हूती ने बैलिस्टिक मिसाइल से एक जहाज को निशाना बनाया। इस हमले में 3 क्रूज सदस्यों की मौत हो गई। मरने वालों में 2 पाकिस्तानी और 1 इंडोनेशियाई नागरिक शामिल हैं। हमला सऊदी अरब के एक कमर्शियल शिप पर हुआ। और डिएगो गार्सिया हिंद महासागर के मध्य में चागोस द्वीप समूह का हिस्सा है। यहाँ अमेरिका और ब्रिटेन का एक बहुत बड़ा संयुक्त सैन्य बेस है। यहाँ अमेरिकी बॉम्बर्स की तैनाती रहती है। यह जगह ईरान से करीब 4000 किलोमीटर दूर है। ईरान की इतनी लंबी दूरी तक अपनी किसी मिसाइल या ड्रोन को पहुंचा सके यह मुश्किल माना जाता है, लेकिन भूमध्य सागर में ईरानी शैडो फ्लीट के जहाज से यहां हमला करवाया जा सकता है। ईरान के पास ऐसी बोट्स भी हैं जिनसे मिसाइल हमला किया जा सकता है। अब इस बेस के ऊपर ड्रोन देखे जाने के बाद ईरान की शैडो फ्लीट से खतरा और बढ़ गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत पहले ही ईरान अपने कई जहाजों को ड्रोन लॉन्चर बना चुका है। जहाज पर लदे कंटेनर्स में ड्रोन छिपे हो सकते हैं, इसलिए माना जाता है कि बेस के करीब जहाज भेजकर जहाज से ही ड्रोन लॉन्च करके डिएगो गार्सिया पर हमला किया जा सकता है। डिएगो गार्सिया पर इसी साल 20 मार्च को हमले की कोशिश हो भी चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक 2 खुर्रम शहर मिसाइलों से हमले का दावा किया गया था। तब अमेरिकी सेना ने दावा किया था कि ईरान की एक मिसाइल हादसे का शिकार हो गई और हवा में नष्ट हो गई। और ईरान अब अमेरिका पर दबाव बढ़ाने के लिए प्रॉक्सी संगठनों को एक्टिव कर चुका है। प्रॉक्सी संगठन आपको हम कई बार बता चुके हैं, ईरान के हमास, हूती, हिजबुल्लाह। माना जा रहा है कि ईरान का अगला प्लान सऊदी पर बड़े हमले करवाने का है। इस वक्त दुनिया हॉर्मुज के विकल्पों के जरिए तेल सप्लाई का रास्ता तलाश रही है, इसलिए ईरान अपने प्रॉक्सी हूती के जरिए बाब अल मंदेब भी बंद कर सकता है। ईरान का अगला प्लान लाल सागर रूट को पूरी तरह से बंद करना है ताकि दुनिया में तेल संकट और बढ़ जाए। इसके अलावा प्रॉक्सी संगठनों के जरिए अमेरिकी ठिकाने निशाना बनते रहेंगे और अमेरिका के नुकसान का आंकड़ा भी बढ़ता रहेगा।